तो अब हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा पैरेलल सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल सिस्टम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेस सिस्टम की हम बात करें, मल्टी प्रोसेस सिस्टम को ही हम पैरेलल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हमने पहले देखा मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेस सिस्टम में क्या होता है, तो जैसे कि नाम इसका हम देख रहे हैं, अगर हम नाम की बात करें तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का सिंपल अगर मतलब हुआ, तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे। मल्टीपल प्रोसेसर्स मतलब कुछ ऐसा, आपके पास हो गया CPU 1, CPU 2, फिर ऐसे करते करते आपके पास n CPU है, n नंबर ऑफ CPU हो गए। अब आप क्या कर रहे हो? अब आपने यहां कर दिया मेमोरी की बात। ठीक है, तो एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। एक से ज्यादा प्रोसेसर है, सीपीयू। प्रोसेसर और प्रोसेसर अलग अलग चीज है। ये प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ? सीपीयू की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो जब एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हो तो मल्टी प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो अगर अपन सिंपल नीड की बात करें तो बट ऑब्वियस है, नीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड ज्यादा चाहिए। ठीक है, स्पीड ज्यादा चाहिए तभी तो आपने प्रोसेसर बढ़ा दिए ना, मल्टी प्रोसेसर में प्रोसेसर बढ़ा दिया। अब सीपीयू ज्यादा हो गए तो बट ऑब्वियस है, आपके पास अगर बहुत सारे टास्क भी आ गए तो आपके पास प्रोसेसर भी ज्यादा हो गए। ठीक है, तो एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा अगर सीपीयू हो या प्रोसेसर लगा दें तो बाकी जो सिस्टम बस है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, वो सारे शेयरेबल हैं। समझना मेरी बात को। अब यहां अगर देखो, तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें ना, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम बन जाए तो इस सिस्टम में आपके पास क्या क्या होगा? जैसे सीपीयू तो आपके पास एक से ज्यादा हो गए, एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू आपने यूज कर लिया या प्रोसेसर ज्यादा लगा दिया, लेकिन सिस्टम बस, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे शेयरेबल है। ये सारे एक ही है, कॉमन है, ये सारे शेयरिंग में है। ठीक है, ये सारे शेयर्ड होंगे। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर, बस सीपीयू एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया? आप इसमें आप कर क्या सकते हो, इसमें फायदा क्या होगा? इसमें देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा बेटा, अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आ रहा है, पहला फायदा अगर अपन देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ सीपीयू आपने बढ़ा दिए, जैसे CPU 1, CPU 2, CPU 3, ऐसे करके एन नंबर ऑफ सीपीयू, तो डिफरेंट जो प्रोसेस होंगे वो अलग अलग सीपीयू पे रन हो सकेंगे। वेट नहीं करना पड़ेगा, कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा है, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है? सही मायने में पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सही मायने में पैरेलल एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। दूसरे में तो क्या हो रहा था? जो सिस्टम है वो बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ बना रहा है कैसे? मतलब मैंने क्या किया, जैसे अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग में क्या हुआ, एक क्वांटम टाइम के लिए, एक क्वांटम के लिए आपको क्या हुआ, सीपीयू मिला, फिर छिन जाएगा, दूसरे को मिल गया, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि आपको पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ रियल मायने में देखा जाए तो हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा है, तो अलग अलग प्रोसेस को अगर सीपीयू अवेलेबल है तो उनको पैरेलली क्या मिल जाएगा? प्रोसेस मिल जाएगा। अगर प्रोसेस मिल गया तो सही मायने में देखा जाए तो ये क्या कर रहा है? पैरेलल एग्जीक्यूशन दे रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो पा रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जनरली दो टाइप के होते हैं, समझना। दो टाइप के आपके होंगे। दो टाइप कौन से? एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक का सिंपल मतलब हुआ कि अगर सीपीयूज हैं आपके पास, CPU 1, CPU 2, CPU n, ऐसे करके सीपीयू, जितने भी सीपीयू हैं सबको बराबर राइट्स हैं। कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, सबको बराबर राइट्स है, सबको बराबर प्रिविलेजेस दी हुई हैं। ठीक है, किसी को कोई स्पेसिफिक काम नहीं दिया गया है कि ये काम तुम्ही को करना है, ये वाला काम तुम्ही को करना है, ऐसा नहीं है। कोई मास्टर नहीं है जो सबको हैंडल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई स्लैब नहीं है कि जो उससे हैंडल हो रहा है। सारे सीपीयू को इक्वल राइट है। लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं है।
अगर एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, एक सीपीयू मास्टर हो जाता है और बाकी सीपीयू स्लैब हो जाते हैं, स्लैब सीपीयू। ठीक है, जैसे 4 सीपीयू है तो एक मास्टर बन जाएगा, या 5 सीपीयू तो एक मास्टर बन गया, और 4 जो है वो क्या बन जाएंगे, स्लैब सीपीयू बन जाएंगे। ठीक है, जो मास्टर होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा कि एक काम कर, ए वाला जो कहना चाहिए प्रोसेस है वो हर समय इस सीपीयू में रन होगा या एग्जीक्यूट होगा, ए वाला जो काम है इस सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, इस काम के लिए ए वाला है, या इस काम के लिए ए सीपीयू है, बाकी सारे काम बाकी सीपीयू में होंगे। तो यहां पास क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर हैंडलिंग हो रहा है, एक पर्टिकुलर हैंडलिंग हो रही है, हैंडलिंग मैकेनिज्म पे काम हो रहा है, मतलब एक बताने वाला है कि तुमको काम कौन कौन सा या कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो जनरली देखा जाए तो जो मल्टी प्रोसेसर आते हैं वो आपके एसिमेट्रिक नेचर के ही आते हैं, क्योंकि ये बेटर है, क्योंकि इसमें मास्टर और स्लैब रिलेशन भी आप देख सकते हो, जैसे कि एक बताएगा कि किसको इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसको क्या काम करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया कि इनपुट आउटपुट इसको करना है, कंप्यूटेशन के लिए बाकी दूसरे हैं। तो अब इसमें डिवीजन हो गया, तो काम डिवाइड हो गया, तो आपको जिस पर्टिकुलर काम के लिए सीपीयू रखा गया उसी से काम होगा। तो ज्यादा पॉपुलर जो है वो एसिमेट्रिक वाला है। तो यहां से बेटा मुझे समझ में आ रही है बात कि अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें या मल्टी प्रोसेसर की बात करें, तो मल्टी प्रोसेसर में हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होंगे। ठीक है, और जो एन नंबर प्रोसेसर्स होंगे वो एक ही बस को, एक ही रैम को, या कहना चाहिए एक ही मेमोरी को, या सिस्टम बस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर्स दैट शेयर अ कॉमन फिजिकल मेमोरी। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड हायर कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड। ये आपको दिख गया क्यों, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई, स्पीड बढ़ गया। ठीक है, और इन मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल प्रोसेसर ऑपरेट अंडर सिंगल सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होगा, मेमोरी एक ही होगा, सिस्टम बस एक ही होगा, इनपुट आउटपुट एक ही होगा, सब शेयर करेंगे लेकिन प्रोसेसर्स अलग अलग होंगे। So multiplicity of the processors and how they do act together are transparent to the others. तो मैंने आपको बताया क्योंकि दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें एक मास्टर होता है और स्लैब होता है, वो बता देता है कौन सा सीपीयू किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। तो देखो अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा अगर अपन देखें तो थ्रूपुट बढ़ा। ये थ्रूपुट क्या होता है, ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। थ्रूपुट इंक्रीज हो गया, कैसे थ्रूपुट इंक्रीज हुआ। So the main advantage of multiprocessing operating system is increasing throughput by increasing the number of processors, because आपने increase क्या कर दिया, number of processors increase कर दिया, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हो। ठीक है, तो by increasing the number of processors we can expect more work to be done from the system। तो ज्यादा से ज्यादा काम सिस्टम से हो पा रहा है तो थ्रूपुट बढ़ गया, रिलायबिलिटी भी बढ़ गई, जो पहले कम हुआ करती थी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि सोचो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने पिछले वाले में नहीं बताया, इसमें आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो हमारे पास 4 सीपीयू है, सीपीयू 1, ऐसे करते करते सीपीयू 2, और यहां करते करते आपका सीपीयू 4। एक सीपीयू फेल हो गया तो इसका टास्क दूसरे पे हम असाइन तो कर सकते हैं। ठीक है, तो काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा, फेलियर के केस में भी काम चलता रहेगा। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में एक सीपीयू था, केवल एक ही सीपीयू था, फेल हो गया तो रिलायबल नहीं था, ये रिलायबल भी ज्यादा है। तो इन द फंक्शन, और ऐसा आप कह सकते हो, हियर द फंक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली अमंग सेवरल प्रोसेसर्स, बिकॉज इफ फेलियर अकर्स द टास्क और द प्रोसेस कैन बी शिफ्ट टू अनदर सीपीयू। ठीक है, तो बस क्या होगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा लेकिन रिलायबल तो होगा। ठीक है, फिर हम बात करें कॉस्ट सेविंग की। ठीक है, अगर हम कॉस्ट सेविंग की बात करते हैं तो देखो इकोनॉमिक भी है। कैसे इकोनॉमिक है, बिकॉज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कैन सेव मोर मनी देन मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, बिकॉज दे कैन शेयर पेरिफेरल्स, स्टोरेज डिवाइसेस, सारी चीजें तो शेयर ही हो रही है ना। तो when several processor work on some set of data, then cost of having separate components for separate processor can be reduced। कैसे समझो, अब हम यहाँ पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीपल टास्क हमको अगर परफॉर्म एक साथ इतनी उसमें करना होता, ह्यूज प्रोसेस में करना होता, तो हमारे पास तो प्रोसेस एक होता, प्रोसेसर एक होता, सिस्टम एक होता। यहां पर हमारे पास प्रोसेसर्स बढ़ गए लेकिन वो रैम सेम शेयर कर रहा है, सिस्टम बस सेम शेयर कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शेयर कर रहा है। ठीक है, बस सीपीयू बढ़ा है लेकिन हम काम भी ज्यादा ज्यादा कर पा रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग है, बैटरी एफिशिएंट है,
और रियल मायने में देखा जाए तो रियल मायने में ये देखा जाए तो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग रियल मायने में एक साथ आप देख रहे हो, तो एक साथ आपके प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं रियल में, कोई स्विचिंग नहीं हो रही है, रियल में उनको मिला हुआ है।